कृष्ण, आपका स्वागत है। आज मैं लड्डू गोपाल जी के लिए देखिए बहुत ही प्यारे मेरे लड्डू गोपाल हैं, 5 नंबर के लड्डू गोपाल हैं। इनके लिए ब्यूटीफुल सी ड्रेस लेकर आई हूँ। देखिए इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत है। ये ड्रेस फिटिंग वाली है और बहुत ही इजी और बहुत ही सीधी पट्टी से बनने वाली है फ्रेंड्स। इसमें कोई भी तामझाम नहीं है और ये बहुत ही प्यारी लग रही है। देखिए इस तरह से यहाँ पर ये मेरी ये ड्रेस एक ही कलर से रही है, क्योंकि कई व्यूअर्स कहते हैं कि मैम एक ही कलर से ड्रेस बताओ, तो ये मैंने एक ही कलर से बताई है। तो देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है और पिंक कलर तो बहुत प्यारा लगता है ना। तो इस तरह से ये ड्रेस बनकर रेडी हो रही है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सिर्फ एक ही कलर से और बस कुछ मोती चाहिए। यहाँ पर ज्यादा कुछ सामान नहीं चाहिए, बस मैंने यहाँ पर वूल ली है और यहाँ पर कुछ मोती लिए हैं और उन्हीं से ये ड्रेस मेरी बनकर तैयार हुई है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राधे राधे कर कमेंट जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत ही प्यारी ड्रेस है ये और हम यहाँ पर पिंक कलर से स्टार्ट कर रहे हैं और पिंक कलर का देखिए बहुत ही प्यारा बेबी पिंक कलर है और ये 2 प्लाई की वूल है और इसी से हम अपनी ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक नॉट लगाना है। देखिए आप क्रोशिया हुक जो भी आपको चलता हो, मेरे हाथ में 9 नंबर का क्रोशिया हुक है, आप 10 नंबर का भी ले सकते हैं, जो भी आपके हाथ में इजी चलता हो। और यहाँ पर एक बार पहले ऐसे करते हुए एक और बनाते हुए तब नोट लगाएं। तो ठीक है, इस तरह नोट लगाते हैं और इस तरह से हम अपनी यहाँ पर 160 चैन बनाते हैं। तो हम यहाँ पर अपने 5 नंबर कान्हा जी के लिए बनाते हैं, यहाँ पर हम अपने 160 चैन बनाते हैं। तो इस तरह से 1 2 3 4, थोड़ी चैन ढीली रखेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से करते हुए अपनी यहाँ पर 160 की चैन बना लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ हम अपनी 6 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाने जा रहे हैं और यहाँ पर मैंने 180, देखिए पूरी लाइन लंबी चैन हो चुकी है। देखिए इस तरह से पूरी लंबी चैन है ना। इस तरह से 180 मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया चैन बना ली है। 180 चैन बनाने के बाद 1 2 3 हम 3 करेंगे, जैसे हमेशा हम चैन को काउंट करते हैं। तो ठीक है, तो हमने यहाँ काउंट किया। अब यहाँ पर देखिए हम इसको 4 को छोड़ते हुए यहाँ 5th वाले में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1, अब इस तरह से करते हुए यहाँ हर एक चैन में करते हुए हमें यहाँ पर अपना डबल क्रोशिया बनाना है। सिंपल है डबल क्रोशिया। यहाँ पर ये लूप लिया, चैन में डाला और यहाँ से एक फंदा निकाला, फिर 2 का 1 2 का 1, फिर उसके बाद फिर लूप लिया, फिर चैन में डाला। चैन को हमें सीधा ही रखना है और 2 का 1 2 का 1, देखिए फिर लूप लिया। इस तरह से करते हुए बहुत सुंदर सी हमारी यहाँ पर डबल क्रोशिया करके हुए यहाँ पर इस तरह से चैन बन जाती है। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ही हमें यहाँ पर 180 या 181 होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा इसमें किसी के यहाँ 180 रहेंगे, मेरे यहाँ पर मैंने 4 में चैन ली है तो यहाँ मेरे 180 ही रहेंगे। ठीक है, आप 3 में भी चैन ले सकते हैं और यहाँ पर इस तरह से। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने हैं और यहाँ पर इसकी 180 की ही या 181 की ही हमें 2 रो, इसमें अपनी 3 रो बनानी है। इसे सिंपल है बिल्कुल, वीडियो लंबी हो जाती है फिर बहुत। इसी में सिंपल ये वाली ही में ही हमें ऐसे सिंपल डबल क्रोशिया, देखिए बिल्कुल सिंपल है, ऐसे डबल क्रोशिया करते हुए हमें 1 और इसके ऊपर 2 और 3 रो हमें कंप्लीट करनी है। मैं भी कंप्लीट करती हूँ, आप भी कंप्लीट कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ हम अपनी 3 रो कंप्लीट कर ली। देखिए पूरी ये यहाँ पर मैंने 180 की, क्योंकि 6 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई, तो ये मैंने 180 की पूरी रो कंप्लीट कर ली है। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 राउंड मैंने कंप्लीट कर लिए। सिंपल यहाँ पर मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया करते हुए ही कंप्लीट किया है। बिल्कुल सिंपल है, सब में डबल क्रोशिया करना है, कोई भी चेन स्किप नहीं करनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा 4th राउंड स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हम 4 की चेन बना लेंगे। 4 की आपने चेन बनाई तो 1, उसके बाद चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 हमने यहाँ पर अपने हुक पर 1 2 3 4 राउंड यहाँ पर कंप्लीट किए, मतलब 4 राउंड का हमने धागा लिया है। ठीक है, अब उसके बाद जिसमें से हमने लिया है उसी में जाएंगे और यहाँ पर एक इस तरह से उसी चेन में जाते हुए यहाँ पर अपन निकालेंगे धागे को और यहाँ पर 2 का 1 2 का 1, जैसे हम डबल क्रोशिया करते हैं 2 का 1, और ये हमारा यहाँ पर 4th क्रोशिया ऐसे डबल 2 का 1 नहीं, यहाँ ऊपर नहीं करेंगे हम, इस पर यहाँ पर अपना एक फंदा छोड़ देंगे। तो यहाँ 1 हमारा हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। अब उसके बाद 1 2 3 हम यहाँ 3 लेंगे। 3 को भी हम इसी वाले में जिसमें हमने पहली बार लिया था उसी वाले में जाएंगे और यहाँ से निकालते हुए देखिए धागा लेंगे, 2 का 1 2 का 1 और 2 का 1 करेंगे और इसको भी धागे को फिर यहीं पे छोड़ देंगे। हमारे क्रोशिया हुक में 3 फंदे हो गए। अब उसके बाद फिर से लेंगे, फिर यहाँ पर हुक 1 2 3 हमने 3 यहाँ पर ये वाला 4 का लिया था, ये 3 का लिया। अब 3 के हम 2 फंदे लेंगे, तो ये 3 का लेंगे हम, यहाँ पर जाएंगे और नेक्स्ट वाले में जाएंगे और नेक्स्ट वाली चेन में। ठीक है, अब इसके बाद 2 का 1
दो का एक और यहाँ पर ये फंदा ऐसे ही। तो हमारे 1 2 3 4 हमारे पास यहाँ पर फंदे हो गए। फिर जाएंगे, फिर हम देंगे 1 2 3 3 हमने फिर वो यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पर हमने फर्स्ट हमने 4 का लिया था, फिर 3 का, 3 के 2 लिए, अब यहाँ पर 2 राउंड की, ठीक है। 2 राउंड की करेंगे और इसी वाले में जाएंगे जैसे पहले किया था। तो यहाँ पर देखिए 2 का एक और यहाँ पर फंदा इसको वहीं पर रोक देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गए। 5 के बाद फिर से हम यहाँ लेंगे 2 फंदे, 2 के बाद फिर से इसी अब नेक्स्ट वाले में जाएंगे। नेक्स्ट वाले में यहाँ पर देंगे 2 का एक और यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हो गए। अब हमारे यहाँ पर हमें एक लूप लेना है, सिर्फ हमने एक ही लूप लेना है और यहाँ इसमें जाते हुए यहाँ पर देखिए इसे निकालते हुए 2 का एक कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से एक लूप लेना है और यहाँ पर निकालते हुए 2 का एक कर लेना है। तो ये हमारा डबल क्रोशे। इस तरह से हमारे हुक में पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास फंदे हो जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 8 को ये लूप लेंगे, फिर 2 का एक और ये इस तरह से घटाते हुए 2 का एक, ये हमारी लिव्स बनकर तैयार हो जाती है। बहुत सुंदर सी लिव्स 2 का एक और ये 2 का एक हमारी ये लिव्स बन जाती है, ठीक है। 2 ये लिव्स बन गई हमारी। अब उसके बाद हम एक चैन बनाएंगे। एक चैन के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से ये देखिए सिंगल क्रोशा करना है। यहाँ पर देखिए ये हाथ में है और इसके बाद हमें इसमें सिंगल ये यहाँ पर है और यहाँ पर लूप ना लेते हुए सिंगल क्रोशा, सिंगल हाफ क्रोशा कहते हैं इसको, हमें यहाँ पर हर एक चैन में करना है। देखिए इस तरह से लूप नहीं लेंगे और देखिए ये हमारे पास जो जिसमें डिवाइडेड है, जैसे ये इनमें लेना है ऊपर के साइड ही, यहाँ पर 2 का एक इस तरह से लूप लेते हुए यहाँ पर इसे इसी से घटा देते हैं, यहाँ लूप नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए 2 ही फंदे बचते हैं और यहाँ पर फिर से हम अपना ये करते हुए हम अपने हवा के देखिए एंड में यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम अपना इस तरह से 2 ऐसे करते हुए यहाँ पर आएंगे और देखिए हमारी लिप्स बनकर रेडी हो जाती है। अब हम यहाँ पर आएंगे और नेक्स्ट में फिर नीचे आएंगे, तो नीचे यहाँ पर आने ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशा कर लेते हैं फिर से, ठीक है। अब हमारे पास ये ऐसे लिप्स हो गई। अब हम क्या करेंगे, फिर से सिंगल क्रोशा करेंगे, किया हमने जैसे, और यहाँ पर हम एक यहाँ पर सिंगल क्रोशा करने के बाद इसी वाले में 1 2 3 4 हमें यहाँ पे अपने 4 ही फंदे रखने हैं। तो 1 एक बार दोबारा देखिए, तो इसे हम दोबारा करते हैं ऐसे करते हुए निकालते हुए। अब देखिए 1 2 3 4 थोड़ी धीरे हाथ से बनाएंगे और ये 5 हमने 5 फंदे लिए थे शुरू में, तो हमें 5 की फिर से देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 देखिए ये बिल्कुल लिव्स बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। अब नेक्स्ट चीज बना रहे हैं। अब देखिए बहुत ध्यान से, ये लिव्स है हमारी, यहाँ पर एक हमने चैन 5 की चैन बनाई है। 5 क्या 4 फंदे लिए हैं। 4 के बाद हम जिससे हमने लिया है उसी में जाएंगे और निकालेंगे। तो यहाँ निकाला हमने, फिर देखिए 2 का एक करा, थोड़ा लंबा धागा रखते हैं, 2 का एक करा, 2 का एक करा और फिर 2 का फिर एक कर दिया और यहाँ पर हमने इसको नहीं करा, ठीक है। तो ये हमारे क्रोशा में 2 फंदे हो गए। उसके 1 2 3 हमने फिर से लिया, फिर हम इसी वाले में जाएंगे जिसमें हमने पहले डाला था। फिर 2 का एक, फिर 2 का एक और फिर 2 का एक, और अब की बात देखिए ऊपर वाले को नहीं किया, तो ये हमारे पास फंदा 3 फंदे बच जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 2 करेंगे, नेक्स्ट वाले में जाएंगे। देखिए 2 हमने 3 इसमें कर लिए, अब नेक्स्ट वाले में जाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 और यहाँ पर देखिए इस तरह से। अब हमने यहाँ पर उसके बाद हमारे पास दो फंदे 1 2, उसके बाद हमने देखिए 1 2 का एक और यहाँ पर देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 हो गए हमारे पास। अब हमें क्या करने हैं, यहाँ पर 2 फंदे 5 और यहाँ पर एक बार फिर से 2 का फिर करना है। तो 2 का एक करते हुए हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अब हमें फिर से कुछ और फंदे लेने हैं और इसी वाली में अपनी जो सेकेंड वाली है इसी में से ही हमें अपने थर्ड वाली में से हमें अपने डबल क्रोशा बनाना है। 2 का एक और ये फंदा ऊपर वाला छोड़ देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर से हम लेंगे ऐसे करते 2 का एक और यहाँ पर अपना फंदा छोड़ देंगे। फिर देखिए हमें क्या करना है, अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 2 का एक करेंगे, 2 का एक और 2 का एक करते हुए ये देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पर
इस तरह से पूरे फंदे फिनिश हो जाते हैं और ये हमारी पंखुड़ी इस तरह से बन जाती है। और हमें यहाँ पर फिर से एक चैन लेंगे और एक चैन के बाद हम अपने यहाँ पर फर्स्ट वाले से ही सिंगल क्रोशा निकालेंगे, बिना लूपते हुए ऐसे लिया है और इसमें से जाएंगे और ये हमने निकाल देंगे। फिर ऐसे लिया है, ये निकाल देंगे ऐसे। बहुत इजी है, सिर्फ हमें देखिए और यहां जाते हुए हमें अपना सिंगल क्रोशिया बनाना है, 3 का 1 करना है। ठीक है, इस तरह से उसी वाले में। ठीक है, फिर हम लेंगे नेक्स्ट वाले में जाएंगे, यहाँ पर बिना लूप लिए हुए हमें यहाँ पर एक हाफ सिंगल हाफ क्रोशिया करना है। इस तरह से हमारी लिप्स बन जाती है। अब ये वाली लिप्स मैं आपको फिर से बता रही हूँ ताकि आप इजिली बना सकें। देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर 5 की चेन करनी है। 1 2 3 4 5 की चेन हो गई। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 हमने चेन हुक में लिए। फिर उसके बाद हमने इसी जिसमें हमने से लिया है ना हमने उसमें से फिर हम डालेंगे इसमें क्रोशिया हुक को, निकालेंगे 2 का 1 2 का 1 2 का 1 2 का 1 और यहाँ पे रोक देंगे। ठीक है, फिर उसके 1 2 3 हमने फिर से करा। उसके बाद हम यहाँ पर इसी वाले में जाएंगे, फिर निकालेंगे 2 का 1 2 का 1 2 का 1 और यहाँ पर फिर हम इसको रोक देंगे। फिर हम यहाँ पर फिर 3 लेंगे, फिर हम नेक्स्ट वाले में जाएंगे, फिर 2 का 1 2 का 1 2 का 1 और फिर यहाँ पे रोक देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर 1 बार 5 की चेन, फिर 4 फिर 4 की 1 का 3 की 2 बार कर ली। अब यहाँ पर हम करेंगे 2 बार। देखिए धागा है उसमें 2 बार फिर से करा और ये 3 वाला हम इसी में जाएंगे। 1 2 का 1 2 का 1 और यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट में जाएंगे अब की बार। फिर देखिए पहले यहाँ पर 2 लेंगे 1 2, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, फिर 2 का 1 2 का 1 और यहाँ पर फिर नेक्स्ट में अब की बार हमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशे करने हैं। कुल मिलाकर हमें 3 डबल क्रोशे जो है ना हमारे उनकी चैन में ही हमें अपना डिजाइन बनाना है। और यहाँ पर फिर देखिए हम यहाँ पर देखिए डबल क्रोशा बनाना है बस 2 बार। देखिए 2 का 1 करके हुए इसको हम यहाँ पर ये ऐसे रोक देंगे। तो ये हमें अपना डबल क्रोशा बनाना है और रोक देना है। ठीक है, डबल क्रोशा रोकने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको ध्यान रखना है हमारे क्रोशा हुक में 8 फंदे होने चाहिए। जो हमारी कली है 8 की बन रही है। अब देखिए हुक में धागा लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे और 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1। इस तरह से करते हुए ये कली हमारी पूरी बन जाएगी। और 2 का 1 और फिर 2 का 1। ठीक है, फिर एक चैन लेंगे, एक चैन के बाद फिर इसी वाले में देखिए इसी हुक में यहीं जाएंगे और एक सिंगल हाफ क्रोशिया, सिंगल हाफ क्रोशिया बिना लूप लिए हुए कहते हैं तो 2 फंदे हो गए। सिंगल हाफ क्रोशिया, सिंगल हाफ क्रोशिया, सिंगल हाफ क्रोशिया और ये सिंगल हाफ क्रोशिया और सिंगल हाफ क्रोशिया, फिर सिंगल हाफ क्रोशिया और यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर एक फंदा ये है हमारा और यहाँ पर नेक्स्ट में आई ये हमें यहाँ पर इसी में आते हुए इसी में लाएंगे और यहाँ पर अपना सिंगल हाफ क्रोशिया 2 का 1 करते हुए यहाँ पर ऐसे करते हुए इसको हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाली चैन में जाएंगे तो यहाँ पर सिंगल हाफ क्रोशिया ही लेना है इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से लीव्स हमारी आ जाएंगी और यहाँ पर फिर वही 5 की चैन 1 2 3 4 5 की चैन। और ये फ्रेंड्स मैंने आपको 3 कलियां बताती हैं और इस तरह से ही पूरे कलियों जो है ना हमें हर एक चैन में इस तरह से कलियां बनाते हुए जो हमारी देखिए इतनी इतनी इस तरह से बनती है। तो ये बनाना स्टार्ट कीजिए, पूरी कलियां आप इस तरह बनाइए, मैं बनाती हूँ। फ्रेंड्स मेरी ये जो लैस थी बनकर रेडी हो चुकी थी। इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत थी और इस तरह से लैस की तरह से लुक दे रही है और ये देखिए इस तरह से बनकर रेडी हो चुकी है। अब ये लंबी है क्योंकि यहाँ पर ये 5 नंबर कान्हा जी की है तो यहाँ पे हम 5 से 6 नंबर कान्हा जी को इजिली बना सकते हैं। तो ये हमें थोड़ी लंबी बनानी थी। देखिए फ्रेंड्स मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि मैंने देखा 0 नंबर के लिए हमें 17 चैन चाहिए, 2 नंबर के लिए 85, 1 नंबर के लिए 100, 3 नंबर के लिए 120। इस तरह से करते हुए हमने यहाँ पर 4 नंबर के लिए 150, यहाँ पर 5 नंबर के लिए 180 और 6 नंबर के लिए 210। तो हमने यहाँ पर अपने ये 5 नंबर की एनर्जी बनाई है। तो 5 नंबर की एनर्जी की जो हमारी 180 की है और ये हमारी यहाँ पर इस तरह से तैयार हो जाती है 180 की। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसकी चोली तैयार करेंगे। चोली में हम यहाँ पर देखिए 40 चैन डालेंगे। देखिए 0 पे 17, 20, यहाँ पर 20, 25 इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये इस तरह से। और अब हमें यहाँ पर 180 हमने 5 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है तो यहाँ पर 5 नंबर कान्हा जी है, 180 हमारी यहाँ पर
ये चैन का डिजाइन है, ये झालर बनी है, मतलब 40 चैन की। अब हम यहाँ पर इसकी चोली स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ये 5 राउंड लेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, पहले हम इस चीज को कंप्लीट करते हैं। तो 40 हमने यहाँ देखिए, हमने ये चैन तो कंप्लीट कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल एक इसको हम साइड में कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ मुझे मोती चाहिए, क्योंकि मैंने मोती ये वाले लिए हैं। आप कोई से भी मोती, प्लेन मोती, कुछ भी मोती ले सकते हैं। मेरे पास इस तरह के थे तो मैंने ये ले लिए, ठीक है। अब इस तरह के मोती हम साइड में कर देते हैं और ये हम अपनी ड्रेस को भी हम साइड में कर देते हैं। अब पहले हम अपना नीचे का वर्क और तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर अपना आपको ये जो डिजाइन है, ये जो हमने झालर बनाई हुई है, इसको हम मैनेज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको हम यहाँ पर लेते हुए, इसको हमने यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 40 चैन हमने ली है। 40 चैन में 3 इसके साथ ही लिए है, 3 एक्स्ट्रा नहीं ली। तो उसी में हम अपने यहाँ पर चोली के लिए तैयार कर लेते हैं। सिंपल है ये। यहाँ पर आपकी क्या कहते हैं 37 की चैन बनकर, तो हमारी 37 हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं और इस तरह से करते हुए हमें यहाँ पर अपने 5 राउंड करने हैं। आप यहाँ पर 5 या 4 राउंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने 4 राउंड करूंगी और इस तरह से अपने यहाँ पर इसको कंप्लीट करूंगी, ठीक है। तो आप भी कंप्लीट कीजिए। सिर्फ हमने यहाँ पर 40 चैन की, 37 हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से करते हुए हम अपने यहाँ पर इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए ये इस तरह से, ये देखिए 40 में 5 चैन हमें यहाँ पर 5 यहाँ पर राउंड बनाने हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरह से, तो इसी तरह से मैं अपना यहाँ पर राउंड ये कंप्लीट करती हूँ। सिंपल है, सिर्फ हमें यहाँ पर सिंपल कि ये डबल क्रोशिया बनाना है, हर एक चैन में बनाना है, कोई भी चैन स्किप नहीं करनी है। इस तरह से करते हुए हम अपने प्लेन के यहाँ पर 5 राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से मैं भी कंप्लीट करती हूँ, आप भी कंप्लीट कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से बन रही है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपनी 40 की पट्टी बना ली है और जैसे कि मैंने बताया था 1 2 3 4 5 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। और अब देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा धागा है, इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे इस तरह से यहाँ पर अगर हम बिल्कुल जस्ट पास से काटते हैं तो यहाँ पर इसका ये धागा जो सिलाई है वो डिजाइन निकलने का डर होता है। तो यहाँ पर ऐसे करते हुए फिर हम इस धागे को ऐसे खींचते हुए यहाँ से ले आएंगे और देखिए इस तरह से यहाँ पर ऐसे करते हुए एडजस्ट कर देंगे। ये कितनी सुंदर लग रहा है, यहाँ पर ये कुछ नहीं पता चलने का। इसे आगे को भी मैं यहीं पर एडजस्ट कर देती हूँ। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ये हमने चोली का बनाया है, देखिए इस तरह से ये मैंने इसमें भी यही कर दिया है। ये चोली का है, ये सिर्फ हमारी सिंपल प्लेन चोली है और यहाँ पर ये हमारी कैप है। तो अभी देखिए फिलहाल, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये इस तरह से हमारे 5 नंबर के चल रहे थे। तो यहाँ 180 के हमने चैन बनाई थी, उसके बाद यहाँ पर 40 की देखिए चोली बनाई है, 40 की 5 यहाँ पर हमने राउंड बनाए हैं चोली के, ठीक है। उसके बाद 22 की हमने फिर से यहाँ पर एक पट्टी फिर से बनाई है और यहाँ पर 4 इसके राउंड बनाए हैं। तो ये कैप का लिंक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस तरह से ये चोली है हमारी, ये इस तरह से रहेगी। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कैप करनी है। तो कैप इसमें हमें यहाँ पर सिलनी होगी। तो कैप को हम कैसे सिलेंगे, ये हमारा जो फ्रंट वाला जो हमने अभी बनाया है उसको हम आगे फ्रंट की साइड रखेंगे और हम इसको आगे रखेंगे और हम इसे पीछे वाले को जो हमने पहले बनाया था, सिर्फ हम फंदे डालते हैं, उस चैन को पीछे रखेंगे और इस तरह से करते हुए इसको हम ऐसे सिल देंगे। तो यहाँ पर ये इजी है और यहाँ पर ये बस ये ऐसे करते हुए ही हम यहाँ पर सिल देते हैं। सुई धागे की सहायता से सिलना है, पेस्ट करके थोड़ा सा इतना मजबूत नहीं होता, तो मैंने हम इसके यहाँ पर सुई धागे की सहायता से इसको सिल देते हैं। हमें सेम कलर लेना है ताकि आपका ये जो कलर है पता ना चले और यहाँ पर इस तरह से सिल जाता है ये, ठीक है। अब ये हमारी फ्रेंड्स कैप तैयार हो गई। तो इसमें इस ड्रेस में ये है कि कैप भी आपकी सातों हाथ मतलब साथ में ही तैयार हो जाती है और ये बहुत सुंदर लगती है। इस तरह से हमारे यहाँ पर इस तरह से पूरा करते हुए इस कैप को हम तैयार कर देंगे। देखिए अभी हम यहाँ पर नीचे से भी धागा ले लेंगे। अब हमें यहाँ इसी के साथ हमें नीचे की साइड ही पहुंच जाएंगे। देखिए इस तरह से ये देखिए हमारी कैप बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये इतना ही खींचना है सिंपल से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके मिड में लेना है। ये देखिए इसका मिड है, तो मिड में हमें यहाँ पर लेते हुए इसके मिड से ही हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो फ्रेंड्स ऐसे इस तरह से अब यहाँ पर ये हम ज्वाइन करेंगे। तो ये हम यहाँ पर अपने एक्सरसाइज करते हुए और यहाँ एक तरफ इधर और एक तरफ इधर से ये आपको मिड
सिलना है। और ये हमें तो हम पहले सबसे पहले मिड का यहाँ पर सिलेंगे और इसको ऐसे कस लेंगे। ठीक है, धागा उधर से ले रखा है हमने और ये देखिए इस तरह से। ठीक है, धागा हमें इसे लेते हुए यहाँ सिलेंगे और ये इसके साथ हमें यहाँ पर पहले इधर वाला हिस्सा सिल देंगे और फिर हम इधर वाला हिस्सा सिल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से करते हुए मिड में रखते ही सिलेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, कोई भी आपका झूलना है यहाँ पर इस तरह से हर एक यहाँ पर चेन को ऐसे करते हुए यहाँ पर सिल देंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करते हुए हमने सिल दिया। अब हमें यही वर्क हमें उधर भी करना है तो मैं उधर भी करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, देखो ये इस तरह से हमने यहाँ पर इसे अटैच कर लिया है। ये देखिए इस तरह से सिलकर रेडी हो चुकी है। अब देखिए हमारी ये इस तरह से यहाँ देखिए सेम साइज की यहाँ पर बन चुकी है दोनों साइड। ठीक है, अब हमें ये पहले इसको हम रोकेंगे। अब हम अपना यहाँ पर जो हमने यहाँ पर इस तरह से लेस बनाई थी उसको हम करेंगे एडजस्ट। तो फ्रेंड्स ये हमारी एडजस्ट करने के लिए ऐसे हम क्या करेंगे, इस तरह से हमें लेंगे और देखिए इस तरह से लेते हुए यहाँ पर हमें अपनी जो ड्रेस है इसको इस तरह से एडजस्ट करना है। आपका जैसे सर्कल है तो ये सर्कल के साथ पहले सुई धागे में धागा डाल लीजिए और उसके बाद इसे ऐसे करते हुए देखिए इस तरह से थोड़ा सा सर्कल ऐसे बड़ा बनाइए जो हमारे 6 नंबर कान्हा जी के लिए, वो 5 नंबर कान्हा जी के लिए बन रही है। और इस तरह से करते हुए यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर ऐसे करते हुए देखिए इसे ऐसे करते हुए हमें यहाँ पर इसको ऐसे एडजस्ट करना है। देखिए इस तरह से यह। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐसे करते हुए हमें अपने एडजस्ट करना है और यहाँ पर देखिए तो जहां से हम स्टार्ट करेंगे लगभग हमें वहीं पर तक आना है। तो यहाँ पर इसे ऐसे करते हुए थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करेंगे और देखिए इस तरह से फिर हम यहाँ फिर इसके साथ लाएंगे, फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे करते हुए यहाँ पर हमारा इस तरह से राउंड आएगा ऐसे करते हुए। ठीक है, ये देखिए लगभग हमारा इसी तरह से यहाँ पर 3 के यहाँ पर आ रहा है। ये कुछ फ्रेंड्स ड्रेस इस तरह से रहेगी। पहले हम बनाए थे तो हमें बहुत लंबी लगी थी, पर देखिए इस तरह से यहाँ पर इतनी ही ड्रेस हमारी ये रहेगी। तो फ्रेंड्स इसके लिए मेरे पास पिन थे, मैंने यहाँ थोड़े पिन थे तो पिन को एडजस्ट कर लिया है। तो हम यहाँ पर पिन को एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर ऐसे करते हुए ये ऐसे हम पिन को लगा लेंगे। इसे हमें यहाँ पर सिलना है तो सिलने के लिए हमें देखिए इस तरह से जो भी आपके पास पिन अवेलेबल हो वो आप यहाँ पर पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद देखिए इस तरह से, क्योंकि पिन लगाना जो बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी ड्रेस सही नहीं हुई। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कहीं भी जगह जगह लगा लीजिएगा ताकि आपको सिलाई करते वक्त दिक्कत ना हो। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, मैंने यहाँ पिन लगा लिए हैं और अब हमें यहाँ पे क्या लेनी है, सुई धागा लेने हैं। सुई धागे से साथ साथ अब हमें यहाँ पर अपना स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड्स हम अब यहाँ पर बाहर की साइड से कहीं से भी आप अंदर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अंदर से स्टार्ट करेंगे ताकि ये इजिली आपको ये दिखे। ठीक है, यहाँ से हम ऐसे यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और ये इस तरह से लेंगे और हमें ये धागा इसे करते हुए यहाँ पर चारों तरफ ही मतलब लेना है। पहले तो हम ये वाला ही राउंड करेंगे कंप्लीट, बिल्कुल सिंपल वाला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहीं पे ही लेते हुए इसके हमें पीछे ये जो ये पंखड़ी है उनके बीच में ही हमें पहुंचना है। देखो इस तरह से, देखो इस तरह से लेंगे, इस तरह से लेंगे। यहाँ पे आपको ये बस यहाँ पर हमने पिन इसी वजह से लगाए हैं ताकि आप ये अपने एडजस्ट कर सको। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास मोती है, हमें यहाँ पर मोती एक में हम जितने मोती यहाँ पर सेट करते जाएंगे उतने ही हमारे यहाँ पर देखिए इस तरह से मोती लेंगे इसमें। देखिए इस तरह से यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर हर कली के जो हमारा डिजाइन है ना पंखुड़ी, उनमें हम यहाँ पर इसे एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए इसे ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद चाहे पीछे वाले को भी साथ साथ ले सकते हैं, पर ये देखिए इस तरह से लेंगे। ठीक है, ये ले लिया। उसके बाद फिर से इस तरह से करते हुए हम यहाँ पर हमारी सिलाई भी हो जाती है और हम यहाँ पर हर कली पर अपना यहाँ पर मोती भी लगा देते हैं। देखो ये इस तरह से, देखो ठीक है ना, इस तरह से। अभी देखो
बस इसी तरह से हमें पूरा ये वर्क ऐसे ही एडजस्ट करना है और ये बिल्कुल यहाँ सिलकर भी तैयार हो जाएगा। पिन आप बाद में हटाएंगे ताकि आपको यहाँ पर आराम से देखिए इस तरह से। और बाद में हम यहाँ पर अगर लगता है कि आपको एक दो पंखड़ी इस तरह से इसको इसे छोड़ देते हैं और ये हमारी हल्की सी इसके अंदर आएगी। ये देखिए यहाँ पर मिड में आएगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम करते हुए इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। मैं भी कंप्लीट करती हूँ, आप भी कंप्लीट कीजिए। और ये पिन के इसके साथ साथ हमारा यहाँ पर ये सिल भी जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह देखिए यहाँ पर भी हम इसे लेंगे और ये ऐसे कर देंगे इस तरह से, ठीक है। इसे करते हुए आप पूरी इस ड्रेस को कंप्लीट करेंगे। मैं भी कंप्लीट करती हूँ। ये मेरा यहाँ पर राउंड बनकर रेडी हो चुका है और देखिए इस तरह से ये बन चुका है। मोती यहाँ पर बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर मोती हर एक कली में मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं इसको। सुई धागे से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाद में एक्स्ट्रा धागा लेकर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको सिल दिया ताकि आपकी जो ड्रेस है कहीं भी इधर उधर ना हो, क्योंकि फिटिंग इसकी सही होनी चाहिए, क्योंकि ये आपने पेस्ट नहीं करी है, पूरी सिली है ना, तो इसलिए अब देखिए बिल्कुल ये हमसे ये कहीं भी इधर से उधर नहीं जा रही है। आपको ये देखिए यहाँ कान्हा जी के पहनाने की जगह है ताकि ऐसे आप बना सके। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ से ही ऐसे यहाँ पर करते हुए इसमें हम यहाँ पर डोरी डाल लेंगे। ये दो का बनाते हुए इस तरह से करते हुए यहाँ पर आप अपनी डोरी डाल लीजिएगा। पहले हम इधर से डालेंगे आधे से, तो इधर से हम अपनी डोरी डालेंगे और फिर ऐसे ही करते हुए हम उधर से डालेंगे अपनी डोरी। तो क्योंकि ये लहंगा सा हो गया और ये यहाँ पर हमें अपनी डोरी डालनी है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 50 से 60 तक की चैन की मैंने डोरी बनाई है। सिंपल है, सिर्फ चैन वाली, ठीक है। और देखिए इस तरह से यहाँ पर भी मैं अपने यहाँ पर ऐसे ले आऊंगी ताकि आपको इजीली लगे। बहुत अच्छी है ड्रेस, ये बहुत सुंदर है और पहन के भी बहुत खूबसूरत लगेगी। देखिए इस तरह से यहाँ क्रोशे हुक को ऐसे लेते हुए ही हम अपनी डोरी निकाल लेते हैं और ये इजीली निकल जाती है। देखिए इस तरह से, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पर जो लहंगा है वो मतलब कि जो लहंगे का ही नीचे वाला जो घेर है वो बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, ये हमारा नीचे का जो तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, दूसरा जो ऊपर का है। अब हमें देखिए ऊपर की हमने यहाँ चोली बनाई थी जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। चोली के साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने 20 की चैन बनाई है। 20 की चैन बनाकर एक यहाँ पर चैन बनाई और इसी से अटैच कर दी है। इसी से अटैच करने के बाद देखिए इसी से हम जाएंगे और यहाँ पर एक इसी में ऊपर वाले में देखिए इससे इधर देखिए ये यहाँ पर है और इसी में ऊपर हमने अटैच कर दी है। और यहाँ पर इसी से लेते हुए सिंगल क्रोशिया की सहायता से यहाँ लेंगे और नेक्स्ट में 2 बार लेंगे हम सिंगल क्रोशिया। ये सिंगल हाफ क्रोशिया ही है। इस तरह से देखिए ये हमने चोली जो बनाई थी, पहले आपको दिखाई थी ना मैं चोली बनाते हुए, वो है। और यहाँ पर मैंने 20 की चैन बनाकर एक यहाँ पर चैन छोड़ी है, ठीक है। अब इसी में अटैच करते हुए मैं यहाँ पर नीचे की साइड जाऊंगी और हम एक चैन यहाँ पर 1 2 3 4 5 ताकि ये डोरी इधर उधर ना हो, आराम से इसी में अटैच रहे उसी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक यहाँ पर डोरी अटैच, आप चाहें तो अलग से डोरी बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ही अटैच कर दी है ताकि आपको ये कोई भी डोरी अलग अलग ना इधर उधर हो, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस कढ़ाई को कट कर देते हैं और यहाँ पर इतनी ही हमें काफी है। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ पहना के, ये बहुत इजीली ऐसे पहन लेते हैं। और देखिए इस तरह से हम यहाँ पर कान्हा जी को सबसे पहले यहाँ पर नीचे पैरों में पहनाएंगे और यहाँ पर इस तरह से इसे हम बांध देंगे डोरी को। और फिर उसके बाद देखिए ये ऊपर से ऐसे आएगी। इसकी फ्रेंड्स बहुत अच्छी आती है। पहले हम यहाँ पर ऐसे लाते हुए इसको ऐसे बनाएंगे और यहाँ पर हाथों के ऊपर से लाते हुए यहाँ देखिए इस तरह से करते हुए यहाँ पर हम अपने पहले हम चोली बनाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर देखिए इस तरह से लाएंगे। और ये कान्हा जी की बिल्कुल फिटिंग वाली आ गई है। ये मेरे 5 नंबर कान्हा जी के हैं। आप 6 नंबर कान्हा जी की थोड़ी सी हल्की सी से बड़ी बनेगी, ठीक है। और हम यहाँ पर इसको नीचे वाली डोरी भी बांध देते हैं इस तरह से। और ये देखिए मेरी कान्हा जी की फिटिंग आ गई है। और देखिए मैंने थोड़े से मैं बाल लगाती हूँ तो बाल भी यहाँ पे इनके आ जाएंगे, पर वैसे फिटिंग बहुत अच्छी आई है। इस तरह से भी बाल हम लगा सकते हैं और जैसे कि हमारी कैप नजर आती है वैसे भी, पर आप देखिए बिना इसके ऐसे, ये ऐसे है। अगर हम बाल नहीं लगाएंगे तो फिटिंग बहुत ही अच्छी आई है, बहुत ही प्यारी सी फिटिंग आई है। देखिए इस तरह से ऐसे करते हुए हमारे कान्हा जी की देखिए कितनी सुंदर फिटिंग आई है। बहुत ही प्यारी ड्रेस लग रही है और बिल्कुल मोती वाली यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत है। आप
देखिए इस तरह से आप यहाँ पर इससे बड़े कान्हा जी के लिए तो आपको ये घेर बड़ा करना होगा। मैंने आपको चार्ट में बताया है पहले ही। इस तरह से देखिए बहुत ही प्यारे से मेरे कान्हा जी की ड्रेस बन गई है और काफी गर्म है और ये देखिए यहाँ पर इसको ठंड भी नहीं लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।